हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटिव मोशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, काइनेमैटिक्स में रिलेटिव मोशन आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव मोशन पर बेस्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम आपका रिलेटिव मोशन टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम आपके फ्रंट में एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आइए हम रिलेटिव वर्ड का मतलब फील करते हैं। रिलेटिव मोशन। डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव वर्ड का मतलब जैसे कोई है जिसका नाम है मोहन। ठीक है, इसकी हाइट हम सपोज कर लें 165 सेंटीमीटर। कोई अदर पर्सन है जिसका नाम है सोहन। ठीक है, इसकी हाइट डियर स्टूडेंट्स हम 160 सेंटीमीटर सपोज कर लें। ठीक है, अब इसमें आपसे क्वेश्चन किया जाए कि मोहन की हाइट सोहन के रिलेटिव में कितनी है, तो आप बताओगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 5 आपको कहाँ से मिला? हमने 165 में से 160 सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे किसी की हाइट, या हमारे पास कोई ये रॉड है। ठीक है, इसकी लेंथ सपोज कर लेते हैं 10 मीटर। हमारे पास एक दूसरी रॉड है। ठीक है, इसकी लेंथ हम कुछ 8 मीटर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपसे 2 क्वेश्चन हो सकता है। एक तो इस रॉड के रिलेटिव में लेंथ बताइए, या इस रॉड के रिलेटिव में लेंथ बताइए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव वर्ड जो है आपका चाहे नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे वेक्टर क्वांटिटी हो, चाहे स्केलर क्वांटिटी हो, रिलेटिव वर्ड जो है ऑलवेज ट्रू। रिलेटिव वर्ड के कॉन्सेप्ट जो है, रिलेटिव वर्ड का जो हम आपको फीलिंग बता रहे हैं, ये बिल्कुल सेम होगा, चाहे वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे वेक्टर क्वांटिटी हो, या स्केलर क्वांटिटी हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर इसका लेंथ इसके रिलेटिव में आपसे पूछा जाए तो कहोगे 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर आपको कहाँ से मिला? आपने 10 में से 8 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो सेम फिनोमेना डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आपसे पूछें कि इसकी लेंथ इसके रिलेटिव में कितनी है, तो इसकी लेंथ इसके रिलेटिव में डियर स्टूडेंट्स 2 मीटर छोटी होगी। ठीक है, इसकी लेंथ इसके रिलेटिव में 2 मीटर छोटी रहेगी। ठीक है, -2। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या करोगे, यहाँ आपका फार्मूला क्या होता है, या डियर स्टूडेंट्स, या फार्मूला या रियलाइजेशन या फीलिंग जो है आपको एकदम सेम होगा जैसे वेलोसिटी के लिए या एक्सेलरेशन के लिए आप डिस्कस करो इन केस ऑफ रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव के केस में चाहे आप वेलोसिटी देखोगे, चाहे आप एक्सेलरेशन देखोगे, यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट और फार्मूले बिल्कुल इसी तरह फॉलो होते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम हमारा फार्मूला लिखते हैं। आइए, जो हमको इस चैप्टर में और इस टॉपिक में डिस्कस करना है। ठीक है, जैसे डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपसे पूछें इन केस ऑफ मोशन, डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मोशन जो होता है, मोशन ऑलवेज रिलेटिव होता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट किसी के रिलेटिव में मोशन में होती है। ठीक है, या किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में रेस्ट में होती है। तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन किसी ऑब्जेक्ट के
मोशन या रेस्ट की पोजीशन जो हम डिसाइड करते हैं किसी दूसरी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में डिसाइड करते हैं, जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम वन टाइम्स डिस्कस भी कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर्स में। तो इन केस ऑफ मोशन आइए हम देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई पार्टिकल ए है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी भी ए है, हमारे पास कोई दूसरा पार्टिकल बी है जिसकी वेलोसिटी भी बी है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए रिलेटिव टू बी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ, आपसे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए रिलेटिव टू पार्टिकल बी, तो इसको लिखोगे वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी रिलेटिव टू पार्टिकल ए, इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी? वी बी ए, इसका सिंबल क्या लिखोगे? वी बी ए, इसका फार्मूला हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपको दो फार्मूले क्लियर हो गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर पार्टिकल ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालोगे, वी ए माइनस वी बी फार्मूला लिखोगे। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी रिलेटिव टू पार्टिकल ए फाइंड आउट करोगे, तो वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए होगा। ठीक है, सिमिलरली फॉर सेम थिंग्स फॉर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, सिमिलरली in case of acceleration, ठीक है, in case of acceleration dear students आपका क्या हो जाएगा? a, ठीक है, acceleration of particle a relative to acceleration of particle b क्या हो जाएगा? a b is equal to a minus a b। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसका अपोजिट अगर b का भी रिलेटिव टू a निकालोगे तो a b a इक्वल टू a b माइनस a a। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर हमने 4 फार्मूले डिस्कस किए। अब डियर स्टूडेंट्स सिमिलरली फॉर वेलोसिटी, सिमिलरली फॉर एक्सेलरेशन हमने आपको दिखा दिए, दोनों फार्मूले बिल्कुल सेम है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक रिजल्ट और लिख सकते हो, वी ए बी इज इक्वल टू वी बी ए अगर लिखते हो तो यहाँ पर वी ए बी इज इक्वल टू माइनस वी बी ए आएगा। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं ये है वी ए माइनस वी बी, यहाँ से वी बी माइनस वी ए। सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए भी आपका ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी ए। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये सारे के सारे फार्मूले आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए इसमें हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आपके फ्रंट में एक्सप्लेन करते हैं और सॉल्व करते हैं, जिनके हेल्प से डियर स्टूडेंट्स आप सीखेंगे कि क्वेश्चंस हम रिलेटिव मोशन के कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हम एक दो एग्जांपल्स इसमें एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें डियर स्टूडेंट्स आपका पहला एग्जांपल है, जिसमें आपका पहला एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है हमारा डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अनूप इज मूविंग, Anup is moving due east with velocity
वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। and Mohan is moving due west with velocity 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, बहुत ही इजी है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अनु विद रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू मोहन, ठीक है। यहाँ आपको क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अनूप रिलेटिव टू मोहन, ठीक है। तो आइए इसका सलूशन देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्शन आपका कुछ इस टाइप से होता है, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ वेस्ट, ठीक है। यहाँ पर अनूप इज मूविंग ड्यू ईस्ट विद अ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ अनूप क्या दिया है, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किस डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में। तो ये आपका फिगर हो गया कुछ, अनूप की वेलोसिटी ये ईस्ट डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हम ओरिजिन सपोज कर लेते हैं, ठीक है। फिर दिया है मोहन इज मूविंग ड्यू वेस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। मोहन की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, ये है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अनूप रिलेटेड टू मोहन, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, वेलोसिटी ऑफ मोहन 2 मीटर पर सेकेंड दिया है, किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, और ये ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अनूप रिलेटिव टू मोहन आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ लिखोगे VAM, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, VA माइनस VM। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स देखें तो VA माइनस VM दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है और सेम लाइन पर है। तो यहाँ से VA आपका 1 हो गया, ठीक है, माइनस 2, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अनूप रिलेटिव टू मोहन VA माइनस VM हो गया, तो 1 माइनस 2 आपका कितना हो गया, -1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी अनूप की रिलेटिव टू मोहन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ इस मेथड से, इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मेथड क्लियर हो गया होगा। इसमें डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल आइए हम इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेरी सॉरी, इसका डायरेक्शन वेस्ट में नेगेटिव होगा, ठीक है, इसका डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, है ना। तो ये नेगेटिव रहेगा और ये ऑलरेडी यहाँ पर फार्मूले में भी हमारा नेगेटिव होता है, तो ये साइन प्लस होगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आइए नेक्स्ट एग्जांपल इंक्लूड करते हैं, यहाँ पर +3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। आइए हम आपको इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट है। एग्जांपल नंबर 2 है हमारा, कार ए, कोई कार ए है, हैज एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ड्यू ईस्ट, ठीक है। एंड कार बी आगे दिया है, एंड कार बी
4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार बी का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ दिया, ड्यू नॉर्थ, ठीक है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार बी रिलेटिव टू कार ए, ठीक है। इसका सलूशन डियर स्टूडेंट्स देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है इसका। यहां पर एक डायरेक्शन को आपको एक्सेलरेशन का दिया है ईस्ट में, ध्यान दें, और दूसरा जो है नॉर्थ में दिया है, ठीक है। तो डायरेक्शन कुछ आपका इस टाइप से होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। हमारे पास कोई दो कार हैं, तो कार ए का एक्सेलरेशन आपको दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट की डायरेक्शन, तो ये हो गया, सपोज कर लिए हम एक्सेलरेशन ऑफ कार ए कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स कार बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है ड्यू नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ आपका ये होगा, ये, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन कितना दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार बी रिलेटिव टू कार ए, ठीक है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स ये आपकी कार बी है, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन हम ए बी सपोज कर लिए, ठीक। यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ कार ए आपको कितना दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको फाइंड आउट करना है ए बी ए, ठीक है। तो ए बी ए डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए, ठीक है। तो ए बी माइनस ए का आप स्ट्रक्चर बनाने, सॉरी वेक्टर, इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो यहां से आपका ए बी का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है 4, फिर यहाँ पर माइनस ए, तो माइनस ए डियर स्टूडेंट्स आपका आएगा, यहाँ पर तो देखेंगे तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको ऐसे सम करेंगे तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, और हमको वैल्यू किसकी चाहिए ए बी माइनस ए की चाहिए, तो ए बी माइनस ए इधर हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस ए इधर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट डियर स्टूडेंट्स कुछ ये आएगा, ठीक है। इसका रिजल्टेंट ये आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी ए बी माइनस ए, ठीक है। तो ए बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी ए इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो इसमें देखें तो इसका एंगल कितना है 90 है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है हमारा डियर स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स, या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई का होल स्क्वायर, या हमने आपको एक फार्मूला बता रखा है, फार्मूला होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का किन्हीं दो वेक्टर्स का और एंगल थीटा पर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें डियर स्टूडेंट्स शो नहीं हो रहा है और यहाँ लिख देते हैं, फार्मूला पर रखे हैं हम, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अगर यहाँ थीटा 90 है, अगर थीटा 90 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करें तो ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर a 2 है और ये 4 है, कोई चेंज नहीं होगा,
और ये आ जाएगा आपका 4 प्लस 16 20, और 20 को लिख सकते हो 2√5, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी ए इज इक्वल टू 2√5, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को कुछ इस मेथड से और इस टाइप से सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी होता है। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव मोशंस में रिलेटिव मोशन की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई 2√5। इसका डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स आपको निकालना हो तो यहाँ एंगल अल्फा सपोज कर लो, ठीक है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, आइए इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से निकाल सकते हो tan अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ y एक्सिस, ठीक है। तो y का मैग्नीट्यूड 4 है और मैग्नीट्यूड अलोंग x, तो ये है 2 2 जो 4 हो गया। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव मोशंस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हम कुछ इस टाइप से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, अपकमिंग लेक्चर्स में हम आपका जैसे एक कार, जैसे आपके पास दो कार हो, दोनों कार मूव कर रही हूँ, तो एक कार का दूसरे कार के रिलेटिव में मोशन फाइंड आउट करना हो, या पहली कार दूसरी कार को कितने टाइम में ओवरटेक करेगी, ठीक है, या पहली कार और दूसरी कार को पहली कार दूसरी कार को कितने टाइम में होल्ड कर लेगी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कुछ रिलेटिव मोशन पर ही बेस्ड ये सब न्यूमेरिकल्स और इसमें नेक्स्ट टाइप के भी हैं, तो हम ऑल टाइप्स इसमें डिस्कस करेंगे। अपकमिंग लेक्चर्स में डियर स्टूडेंट्स हम आपके फ्रंट में एक्सप्लेन करेंगे कुछ अदर टाइप के न्यूमेरिकल्स व्हिच विल बी बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।